मिलता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर कोर्ट के दरवाजे ओपन है, तो वहाँ पे आए और अपनी जो सफाई दे। बिल्कुल। और फारूक मैं आपकी यहाँ पे बात काटूंगा। बिल्कुल हमने भी इसको पहले दिन से यही कहा कि देखें अदालतें सबके लिए ओपन हैं, और वो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर या खुद को बड़े जो है इंटेलेक्चुअल बंदे कहते हैं या खुद को बड़ा होशियार कहते हैं, तो वो आए। और जिस तरह से एक उसकी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो अभी वो ऑन एयर हुई है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि मेरी लीगल टीम है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि उसकी लीगल टीम कहाँ पर है? वो कह रहे हैं कि मेरी लीगल टीम है, उस केसेस को सब चीज़ों को देख रही है। उसका तो एक भी वकील जो है यहाँ पर जो है वो पेश नहीं हुआ, ना अदालतों के सामने पेश हुआ, नहीं कहीं ना ही उन्होंने हमसे कोई रब्ता किया है। तो उसकी लीगल टीम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रहा है मेरी लीगल टीम है, तो उसकी लीगल टीम कहाँ है? और दूसरी बात, वो अपनी वीडियो के अंदर कह रहा है कि जो है मैंने उनको पावर ऑफ अटॉर्नीज दी हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी कौन सी लीगल टीम है जिसको क्रिमिनल केसेस के अंदर जो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है। क्रिमिनल केसेस के अंदर पहली बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती नहीं है, सिविल केसेस के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। अगर फॉर सपोज अगर कोई किसी को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी देता है क्रिमिनल केसेस के अंदर, अगर वो उस केस के अंदर अक्यूज है, कल उसके अंदर अदालत ने उस बंदे को सजा दे देती है, तो क्या जो है वो उसकी अटॉर्नी वाले के ऊपर बंदे के ऊपर सजा आएगी? यानी कि क्राइम मैं करूँ, अगर मैं इसको आपको अपनी अटॉर्नी दे दूँ, सजा अटॉर्नी को मिले। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि खुद को बड़े पढ़े लिखे वो इंटेलेक्चुअल बंदे कहते हैं या उसकी लीगल टीम है, तो अब तक लीगल टीम कहाँ है भाई? दूसरी बात ये कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हमने वाज़े तौर पे अपने बयानात के अंदर वीडियोस के अंदर कहा हुआ है। क्योंकि देखें कुछ मामला ऐसे होते हैं जो कंप्रोमाइज़ के थ्रू हल नहीं होते। जब तक आप उन लोगों को सजाएं नहीं देते तब तक मामला हल नहीं होते। क्योंकि ये पहला बंदा नहीं है जिसने जो है वो हमारे जो है वो सिंधी कौम के बारे में नाज़िब अल्फाज अदा किए हैं। इस तरह के बहुत सारे वो लोग हैं, और जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं आएगी तब तक जो है जो लोग हैं इस तरह की बकवास करते रहेंगे। और देखिए माफ़ी तो उस चीज़ की मिलती है जो माफ़ी जैसा एक्ट हो। मैं समझता हूँ कि ये माफ़ी जैसा एक्ट ही नहीं है कि आप एक पढ़ी लिखी कौम के बारे में आप नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करें, उसको जो है वो ऐसे ऐसे अल्फाज अदा करें जो बंदा सुन भी नहीं सकता अपनी फैमिली के साथ बैठ के। फिर आप कहेंगे भाई मुझसे गलती हो गई है। और देखिए जो उसने वज़ाती बयान दिया है उमर भाई, वज़ाती बयान भी उसका इस तरह का है कि आप वो उससे पूरे अपना जस्टिफाइड ही नहीं कर रहे। वो कैसे अपनी वीडियो को जस्टिफाइड करेंगे? वो खुद कह रहे हैं कि मेरी वीडियो है, मेरी आवाज़ है और मेरे अल्फाज है, और मैंने एक टॉक शो के अंदर बैठ के ये बोला था। सर जब एडमिट कर रहा है तो उसको एक जो है एक सोशल मीडिया के उसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और वजाहत भी दे अपनी, और कोर्ट्स में आके अपने आप को प्रूव करे। और अगर वो मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे उससे ऐसे डाउट है कि वो एक साइको का पेशेंट हो चुका है, और वो ये भी अपने आप को ये एडमिट करे कि मैं अपने दिमाग से जो फारिग हो चुका हूँ, और आए हमारी तरफ से उनको जो है उसको एक मेडिकल देखिए अपना बिल्कुल उमर भाई, इस तरह के साइको पेशेंट्स होते हैं। मतलब कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो गलती करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है मतलब अपनी गलती की भी है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी गलती को नहीं मान रहा। अब जैसे कि समा टीवी का जो वो चैनल था, प्रोग्राम ऊपर वो कह रहा था कि भाई जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है 95% जो है वो वुमेन जो है वो जाहिल है। वुमेन्स तो उसके घर में उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, उसकी बेटी भी है। तो अगर वुमेन्स जाहिल है तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरा सवाल उससे ये है कि अगर आपकी तरबियत ही नहीं होती तो आप तो ऐसे छोरा बन के घूम रहे होते रोडों पे। अच्छा सर, मुझे अमर भाई बड़ी हैरत हो रही है उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, और वो पता नहीं कैसे जाहिल अदीम, मैं तो उसको शायद नहीं बल्कि जाहिल अदीम कहूँगा कि उसके फॉलोअर्स हैं उनको देखते हैं और वो लोग उसको फॉलो करते हैं कि उसको उससे मोटिवेट होते हैं। जो साइको पेशेंट बंदा है, जो साइको है, जो ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त ही नहीं है, तो जाके अब ये टूर पे जाते हैं इंग्लैंड वगैरह दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो मेरी इसको सजेशन ये है कि वहाँ पे जाके किसी अच्छे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते हैं ताकि उसका जो है वो मेंटली कोई वो इलाज अपना करवा दें, ताकि इस ज़हनी जो है वो अपना जो मर्ज़ है उससे जो है वो बाहर निकल सके। मुझे लगता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ करना या किसी एक पर्टिकुलर कौम को ऐसे बोलना कि ये ऐसे बेपहुँच लोगों का या बेसारे लोगों का काम होता है। मतलब लोगों को उकसाना, नफरत फैलाना, और वही लोग मतलब एक कौम से उनको एक उनकी सकाफत बर्दाश्त नहीं होती, उनका कल्चर उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, वो लोग उन कौमों के लोग वो उनसे बर्दाश्त देखना पसंद नहीं करते।
सो मुझे लगता है तो ऐसे भी इनकी एक सोच हो सकती है कि उनसे देखना सर कामयाबी किसी की देखना मुझे उनसे ये बर्दाश्त लग नहीं। रहा है कि ये ऐसे लोग जो एक पॉलिसी की तहत आते हैं और आके अपना ये काम करते हैं। जब आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो लोगों को आप मोटिवेट करें ना, मोटिवेट करने के बजाय आप किसी कौम के बारे में ऐसे नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन बहुत आपका शुक्रिया सब दोस्तों का, और हम इंशाल्लाह इस केस को आगे भी जो भी अपना अपडेट होगी हम आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो करने दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम जिस पर्पस जिस मकसद के लिए निकले इंशाल्लाह उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे, और साहिल अदीम के साथ हमारा कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।